Good morning, students. Our today's topic is contact forces and non-contact forces. On the basis of contact, we classify force into two types, that is contact and non-contact. First, we will discuss about contact forces. As the name suggests, contact. Contact यानी जब दो जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों के बीच में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, तभी क्या होगा, वो फोर्स अप्लाई होगा. तो देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम. कि फोर्स कब एक्ट होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तब कब फोर्स वर्क करेगा, जब क्या होगा, दो जो ऑब्जेक्ट्स है दोनों के बीच में क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल कांटेक्ट. और कल कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो देखो एक बार कि जो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा, फोर्स तभी एक्ट होगा जब क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट. फिजिकल कांटेक्ट यानी एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे, टच करेंगे, तब हम क्या बोलते हैं उसको, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स. अब देखो यहाँ पे बॉल है, अब बॉल को जब आर्म क्या कर रही है, टच कर रही है, तभी क्या हो रही है, उसके अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब वो फोर्स लगा रही है, तब फोर्स अप्लाई होगा. अगर बॉल हमारी यहाँ है, आर्म हमारी यहाँ है, तो क्या दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं है तो क्या फोर्स भी नहीं अप्लीकेबल होगा. तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट. उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Then contact forces are of two types. First is muscular force and second is frictional force. First is muscular force and second is frictional force. Very easy chapter. We can easily understand by taking some examples or examples related to our daily life. Okay. So first we will discuss about muscular force. What is muscular force? When an object is pushed, pulled और लिफ्टेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या की जाती है, पुश की जाती है, पुल की जाती है और लिफ्ट की जाती है, यानी उठाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसकी हेल्प से, बाय द एक्शन ऑफ मसल्स. यानी जब क्या करें, मसल्स वर्क करते हैं उस टाइम पे, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, किसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से. आपको पता चला कि हाँ, बॉडी के अंदर से हमने फोर्स लगाया, हमारे मसल्स ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जाम्पल ए वेट लिफ्टर, कि एक वेट लिफ्टर क्या करता है, लिफ्ट्स द हैवी वेट्स विद द फोर्स अप्लाइड बाय हिज आर्म्स. कि जब भी वो क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या है कि एक वेट लिफ्टर क्या कर रहा है, वेट को लिफ्ट कर रहा है, तो लिफ्ट करने में उसको देखो यहाँ पे भी वेट लिफ्टर क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है वेट को, तो वेट लिफ्ट करते टाइम उसके आर्म्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हैवी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स. यानी देखो दोनों बॉडीज के आपस में कांटेक्ट में, क्योंकि जो वेट है, वेट किसके कांटेक्ट में, बॉडी के कांटेक्ट में, आर्म के कांटेक्ट में है, तो इसीलिए तो हम इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज अ पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स. ओके. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, द रेजिस्टेटिव फोर्स. रेजिस्टेटिव फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये क्या होता है, रेजिस्टेटिव यानी अपोजिट, अपोजिट फोर्स बोलते हैं हम इसको. अपोजिट क्यों बोलते हैं, सपोज अगर हमारी जो एक डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लग रहा है, सपोज हमारी बॉल मूव करती जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, तो जब हम इस डायरेक्शन से क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तब तो वो उस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, वो चली जाती जाएगी. लेकिन अगर हम इससे अपोज, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी, लेकिन उसे अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज वो राइट की साइड मूव कर रही थी, तो हम लेफ्ट साइड में अगर फोर्स अप्लाई कर दे तो बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप, रेजिस्टेटिव फोर्स लगेगा. तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है कि जो मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो मोशन हो रही है, जो मूवमेंट शो कर रही है, उसको हमेशा क्या करता है, स्टॉप करता है. क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स का एक फंक्शन हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स किस में हेल्प करता है, अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अपोज यानी उसको स्टॉप करने में, उसकी स्पीड को कम करने में, बिल्कुल भी स्टॉप कर सकता है या फिर उसकी स्पीड को भी कम कर सकता है, तो वो क्या कौन सा फोर्स होता है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स. The resistive force opposing the motion of an object that acts between two objects in contact with each other. और दोनों को क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी कांटेक्ट में होना चाहिए, किसके लिए, कि वो क्या कर सके, अपोज कर सके, किसको, मोशन को. तो एक बार एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स की हेल्प से क्या होगा,
क्लियर होगा ये। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट देखो, इट इज़ ईजियर टू स्लाइड डाउन आइस हैज शोन इन फिगर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ईजी है स्लाइड करना, किस पे, आइस पे। क्यों ईजी है, देखो ग्रास पे ईजी नहीं है, लेकिन किस पे है, किस पे इजी है, आइस पे इजी है। आइस पे इजी क्यों है, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शनल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लेस है। लेकिन ग्रास पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, मोर है। ठीक है, ग्रास पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, और जो इस पे हमारा जो आइस पे है वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, लेस है। बिकॉज हमेशा एक बात और हमेशा याद रखना कि जो रफ सरफेसेज होते हैं उस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा। रफ पे क्या होता है, मोर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ड्यू टू विच वी कैन नॉट स्लिप डाउन। इस पर हम फिसलते नहीं हैं। लेकिन जहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लेस होता है, तो वहाँ पे मोशन क्या होती है, स्टॉप कर पाना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा अपोज करता है किसकी, बॉडी की स्पीड को, उसकी मोशन को अपोज करेगा, यानी उसको स्टॉप करने की हेल्प करेगा। तो जब वो क्या कर रहा होगा, आइस पे स्लाइडिंग कर रहे होंगे, तो आइस पे अगर स्लाइडिंग कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू stop or to speed to less speed the एक्शन ऑफ बॉडी की, बॉडी करना तो मतलब उसकी स्पीड कम कर सकता है वो, ना क्या कर सकता, उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर सकता है उसकी मोशन को। कब, जब हम क्या करें, स्लाइड किस पे करें, आइस पे। ओके, और जब हम किस पे, ग्रास पे स्लाइडिंग कर रहे हैं, तो ग्रास पे स्लाइडिंग करते टाइम क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज more, so we can easily stop the motion of object. नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अपोज करता है मोशन का। इट फ्रिक्शन इज लेस देन पुशिंग फोर्स ऑन एन अप्लाइड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड। कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम है, लेकिन जो हम पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं हम, और वो क्या है, मोर। ठीक है, ये क्या हमारा मोर, और जो हम इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या है, लेस। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, मोशन हो जाएगी, वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारा पुशिंग फोर्स है वो क्या है, लेस, मोर की बजाय क्या हो गया हमारा, ये लेस हो गया। और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाए, अगर मोर हो जाए, तो उसकी वजह से जो हमारी ऑब्जेक्ट है, मोर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, रिमेन्स एट रेस्ट पे आ जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट। तो ये थे हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक बार रिवाइज करना, ईजी है बिल्कुल।